बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए बच्चों, जब भी नया पार्टनर आता है इनटू द बिजनेस तो वो अपने साथ दो चीज़ें लेकर आता है। एक तो वो लेकर आता है कैपिटल ताकि उसको बिजनेस की एसेट्स में अपना हिस्सा मिल सके, और दूसरा वो लेकर आता है प्रीमियम फॉर गुडविल ताकि बिजनेस के प्रॉफिट्स में भी उसको हिस्सा मिल सके। ठीक है बच्चों, तो अब जो नया पार्टनर कैपिटल लाता है वो तो उसके अपने पास रहती है, लेकिन जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है यानी अपने हिस्से की जो गुडविल वो कैश में लेकर आता है, उस पैसे को वो ट्रांसफर कर देता है टू द पार्टनर्स जिन्होंने उसके लिए अपने प्रॉफिट शेयर का सेक्रीफाइस किया है। तो जो भी प्रीमियम लाया जाता है बाय द न्यू पार्टनर वो बांट दिया जाता है अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हु हैव मेड द सेक्रीफाइस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने जा रहे हैं और जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों इस टॉपिक से जब नया पार्टनर अपने हिस्से की सारी गुडविल कैश में लेकर आता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में देखिए बच्चों किस तरह से एंट्रीज बनाई जाती हैं। हमारी सबसे पहले एंट्री होती है बच्चों कि अगर कोई पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स में तो उसको राइट ऑफ कर दो। अगर कोई ओल्ड गुडविल अपीयर कर रही है इन द बुक्स या इन द बैलेंस शीट, एसेट साइड में अपीयर कर रही होगी, उसको राइट ऑफ करना है। आपको क्या करना है बच्चों? राइट ऑफ करना है यानी खत्म करना है। और किस रेशियो में करना है? इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल का इस जो संबंध है वो पुराने पार्टनर से ही होगा, क्योंकि हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन नए सिरे से करते हैं। तो दैट्स वाई अगर कोई पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है, चाहे वो परचेज गुडविल क्यों ना हो, वैसे परचेज गुडविल ही होती है जो अपीयर कर रही होती है, उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब ये राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है वो देख लीजिए। माना हमारे पुराने पार्टनर है ए और बी और नया पार्टनर है सी। ठीक है बच्चों, माना पुराने दो पार्टनर है ए और बी और नया पार्टनर है सी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे तो आप कैपिटल जगह करंट अकाउंट लिखिएगा, लेकिन अभी मैं फ्लक्चुएटिंग ही मान रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऐसा करने से जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही होती है इन द बुक्स वो रिटन ऑफ हो जाती है यानी बुक्स में खत्म हो जाती है। अब ये फ्यूचर में नई बैलेंस शीट जो बनाई जाएगी ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म उसमें शो नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए और बी का पुराना रेशियो 3:2 था और पुरानी गुडविल जो अपीयर कर रही थी वो 10,000 रुपए थी। तो इस 10,000 को राइट ऑफ कर देंगे तो 6,000 से हमारा ए डेबिट हो जाएगा, 4,000 से हमारा बी डेबिट हो जाएगा और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी ओल्ड रेशियो में। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहला काम, अगर कोई पुरानी गुडविल अपीयर कर रही है तो यू हैव टू राइट इट ऑफ इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। क्लियर बच्चों? और जब एक बार बच्चों पुरानी गुडविल राइट ऑफ हो जाती है फिर हम क्या एंट्रीज बनाते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नया पार्टनर जब आता है तो उसे अपने साथ दो चीजें लानी होती हैं। एक तो अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आनी होती है उसको, ताकि बिजनेस के एसेट्स में उसको अपना हिस्सा मिल सके, और दूसरा उसको लाना पड़ता है प्रीमियम फॉर गुडविल ताकि बिजनेस के फ्यूचर प्रॉफिट्स में भी उसको हिस्सेदारी मिल सके। ठीक है बच्चों, तो लाने की एंट्री क्या होती है देख लीजिए। जब बिजनेस में पैसा आएगा तो आपका कैश या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है और
माना नया पार्टनर सी है, सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वैसे भी नया पार्टनर जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो बिजनेस में उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। ऐसे ही जो प्रीमियम वो लेकर आया है वो बिजनेस के लिए गेन की तरह है, और गेन बढ़ता है तो वो क्रेडिट ही होता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, माना सी जो है वो कैपिटल लाया ₹50,000 और माना वो प्रीमियम लेकर आया ₹20,000। सही है बच्चों, यानी ओवरऑल वो कितना कैश लेकर आया? 70,000। तो आपका कैश या बैंक का बैलेंस 70,000 से इंक्रीज हो जाएगा, और एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, आप जानते ही हैं। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कोई रेवेन्यू या इनकम बढ़ती है तो वो भी क्रेडिट होता है। दैट्स व्हाई ये एंट्री बनाई जाती है फॉर द कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। क्लियर बच्चों, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी, माना नए पार्टनर का नाम सी है, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। क्लियर? अब बच्चों, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था वो तो उसके अपने पास रहती है, लेकिन जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था वो उसके अपने पास नहीं रहती है। ये पैसा वो उनको ट्रांसफर कर देगा जिन्होंने उसके लिए अपने प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस किया है, और ये पैसा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अगली एंट्री उसी प्रीमियम को बांटने की होती है, और यहां पर मैंने आप लोगों को बताया ही था कि नया पार्टनर फिलहाल अपने हिस्से की पूरी गुडविल कैश में लेकर आया है। तो एंट्री बनेगी प्रीमियम को बांटने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यानी एक रेवेन्यू या इनकम या गेन जो था वो अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग द पार्टनर्स हु हैव सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो माना मेरे पुराने पार्टनर कौन थे? ए और बी, और माना उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 है। ओल्ड रेशियो मैंने 3:2 लिया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका 3:1 ले रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, और ये पैसा ए और बी के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा, और एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट आएगा, अगर फिक्स्ड होते तो करंट अकाउंट का नाम आता। क्लियर बच्चों? तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम में कितना डेबिट होगा? जितना वो गुडविल लेकर आया था 20,000। ए और बी को कितना कितना क्रेडिट करेंगे? फिलहाल 15,000 और 5,000, क्योंकि मैंने इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 ले रखा था, दैट्स व्हाई। क्लियर बच्चों, इतनी बात आगे समझ में? अब ये उन पार्टनर्स पे डिपेंड करता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स पे, कि वो उस प्रीमियम के पैसे को बिजनेस में ही रहने दें या उसको विड्रॉ करके अपने घर ले जाएं या बिजनेस से बाहर निकाल लें। ठीक है बच्चों, तो अगर वो ऐसा नहीं करते तब तो हमने जो एंट्री बनाई थी एंट्रीज वहीं खत्म हो गई। पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने का काम कर लिया, कैपिटल प्रीमियम लाने का काम कर लिया, प्रीमियम को बांटने का काम कर लिया, दैट्स इनफ। लेकिन अगर वो इस गुडविल के पैसे को विड्रॉ भी कर लेते हैं, चाहे पार्टली या फुली। पार्टली का मतलब जितना मिला है सारा नहीं निकाल रहे हैं, उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 50% या 60% निकाल रहे हैं। फुली का मतलब जितना मिला है सारा निकाल रहे हैं। तो अगर वो ऐसा करते हैं, गुडविल के मिले हुए पैसे को पार्टली या फुली विड्रॉ कर लेते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? तो एंट्री क्या बनेगी वो देख लीजिए। सपोज वो जितना उनको पैसा मिला था उसका 60% ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसे ही पार्टनर प्रीमियम का पैसा विड्रॉ करेंगे उनकी कैपिटल कम हो जाएगी,
यानी कि ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बिजनेस का साथ साथ कैश भी कम हो जाएगा, तो टू कैश या बैंक अकाउंट। 15,000 का 60% होता है 9,000 और 6,000 का 60% होता है 3600। तो कुल मिला के 12,600 उन्होंने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, सॉरी 15 और 5 बांटा था ना, 5,000 का 30% होता है बच्चों 3,000, तो 9 और 3 12,000 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले को हमने जो दिया था वो 5,000 दिया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 था, दैट्स व्हाई। तो 15,000 का 60% 9,000, 5,000 का 60% 3,000, टू बैंक अकाउंट 12,000, कैश या बैंक। तो इस तरह से ये एंट्री होती है अगर वो पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, प्रीमियम वाले पैसे को पार्टली या फुली। अगर उन्होंने सारा विड्रॉ कर लिया होता तो यहां पर पूरा 15,000 आता और यहां पर पूरा 5,000 आता। क्लियर बच्चों? और यहां पर 20,000 आता। इस तरह से ये एंट्री बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई वाली बात? तो कुल मिला के जो एंट्रीज मैंने बताई उनका एक समेशन या समराइजेशन कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहला काम होता है राइट ऑफ करने का। किसको राइट ऑफ करने का? पुरानी गुडविल को। दूसरा काम होता है लाने का। मैं हिंदी वाले वर्ड को लिख रहा हूं, लाना, एल फॉर लाना यहां पर, ठीक है, इंग्लिश लिख रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। तो राइट ऑफ करना, लाना। राइट ऑफ किसको करेंगे? ओल्ड गुडविल को। लाएंगे क्या? जो नया पार्टनर लेकर आता है कैपिटल ऑफ प्रीमियम। बी होता है बांटना, क्योंकि प्रीमियम वो अपने के लिए नहीं लाता, बांटने के लिए लाता है, उन पार्टनर्स को बांटने के लिए जिन्होंने उसके लिए अपने प्रॉफिट शेयर का सेक्रीफाइस किया था। और अगला जो डब्ल्यू होता है वो होता है प्रीमियम के पैसे को विड्रॉ करना। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल जो मैंने आपको 4 एंट्रीज बताई उनका एक सीक्वेंस है, उसे आप डब्ल्यू एलबीडब्ल्यू से याद रख सकते हैं। एलबीडब्ल्यू तो आपको वैसे ही याद रहेगा, क्रिकेट की एक टर्म होती है लेग बिफोर विकेट, लेकिन आपके लिए लेग बिफोर विकेट नहीं है, लाना, बांटना, विड्रॉ करना है। और ये जो डब्ल्यू है वो राइट ऑफ करना है ओल्ड गुडविल को। क्लियर बच्चों? तो देखिए बच्चों, ये तो तभी होगा जब पुरानी गुडविल अपीयर कर रही होगी, ये तभी होगा जब वो प्रीमियम के पैसे को विड्रॉ कर रहे होंगे, लेकिन ये लाने वाला काम और बांटने वाला काम हमेशा चलता रहेगा। क्लियर बच्चों? तो लाने का काम और बांटने का काम आप करते रहेंगे हमेशा। ठीक है, ये दोनों चीजें तभी डिपेंड करती हैं जब क्वेश्चन में पुरानी गुडविल दे रखी हो या वो प्रीमियम के पैसे को विड्रॉ कर रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल सीक्वेंस यही होता है, राइट ऑफ करना, लाना, बांटना, विड्रॉ करना, जिसे आप इन शॉर्ट डब्ल्यूएलबीडब्ल्यू याद के तौर पे याद रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी जर्नल एंट्रीज बनाते समय रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंफ्यूजन नहीं होगा। आप पहले ही रफ में डब्ल्यूएलबीडब्ल्यू लिख लीजिए, फिर आप देख लीजिए क्वेश्चन के हिसाब से कौन कौन सी एंट्रीज बन रही है, इसी सीक्वेंस में बनाते चले जाइएगा। जो राइट ऑफ होता है वो ओल्ड रेशियो में होता है, जो बांटना होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है, और विड्रॉ करने का काम भी नॉर्मली सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही हुआ करता है। क्लियर बच्चों? तो इतनी बात को याद रख लीजिए। अब मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसी से जुड़े हुए फ्रॉम द बुक टीएस ग्रेवाल, और जो बुक मेरे पास है उसका एडिशन 2022 मेरे पास है, तो उससे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। वैसे मैंने इनके सॉल्यूशन अपने चैनल पे पहले भी डाल रखे हैं, आप सॉल्यूशन के सारे एक साथ देख भी सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों? बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ द बुक टीएस ग्रेवाल, एडिशन ऑफ द बुक है 2022। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपको 2 पुराने पार्टनर दे रखे हैं, गोल्ड और सिल्वर, जिनका पुराना रेशियो है 2:5। कॉपर आया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है बच्चों, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है ₹14,000। आपसे एक तो इस क्वेश्चन में नया रेशियो मांगा गया है पार्टनर्स का, और दूसरा ये मांगा गया है कि प्रीमियम कैसे बटेगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स या अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो भी हैं। ठीक है बच्चों? क्लियर हुआ क्वेश्चन ये? आइए बात करते हैं इससे सॉल्यूशन की। तो बच्चों हमारा पहला काम होगा इस क्वेश्चन में टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है बच्चों?
तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सबसे आसान टाइप है, जहां कुछ नहीं बता रखा होता कि कौन किसके लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन किससे क्या मांग रहा है। टोटल शेयर ऑफ द फर्म मान लीजिए 1, सी यानी कॉपर का शेयर आपको पता है 1/4 है, तो उसके बाद आप रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए। 1 में से 1/4 हटा दीजिए, यानी कि बचा कितना 3/4। अब इस 3/4 शेयर को गोल्ड और सिल्वर के पुराने रेशियो में बांट दीजिए ताकि उनका नया शेयर आ जाए। तो गोल्ड का नया शेयर आएगा 3/4 इंटू 2/7 यानी कि 6/28। सिल्वर का नया शेयर आएगा 3/4 इंटू 5/7 यानी 15/28। और रही बात कॉपर के नए शेयर की, वो तो हमें पता ही है, बस उसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लीजिए इनके डिनोमिनेटर के, तो वो 1/4 था, जिसे हम लिख सकते हैं 7/28। तो इससे इनका नया रेशियो आ गया 6:15:7। तो एक काम तो कंप्लीट हमारा, नया रेशियो निकालने वाला बच्चों, क्लियर ना। आइए अब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेते हैं गोल्ड और सिल्वर का। तो गोल्ड का सैक्रिफाइस होगा बच्चों उसका पुराना शेयर जो कि 2/7 था, माइनस उसका नया शेयर जो 6/28 है, यह आ जाएगा 2/28। ठीक है बच्चों। सिल्वर का सैक्रिफाइस निकालेंगे, पुराना रेशियो 5/7, नया रेशियो 15/28, यह आ जाएगा 5/28। तो आप खुद देख लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:5। तो इस तरह से हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आ गया, जो कि ओल्ड रेशियो के बराबर ही था, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को निकाल के दिखा दिया। ऐसी टाइप्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आया करता है बच्चों। क्लियर बच्चों। आइए बच्चों बात कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज की। देखिए मैंने जर्नल एंट्रीज का सीक्वेंस बताया था WLBW। राइट ऑफ करना, लाना, बांटना, विड्रॉ करना। अब मैंने इन दोनों के आगे क्रॉस इसलिए लगा दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी पुरानी गुडविल अपीयर नहीं कर रही और ना ही क्वेश्चन में कहा गया है कि वो प्रीमियम के पैसों को विड्रॉ कर रहे हैं। दैट्स वाई मैंने केवल दो चीज पे टिक किया, एल और बी पे, यानी लाने पे और बांटने पर। ठीक है बच्चों। तो पहली एंट्री लाने की, वैसे तो कैपिटल और प्रीमियम दोनों लेकर आता है नया पार्टनर, मगर इस क्वेश्चन में कैपिटल लाने की इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ प्रीमियम लाने की इंफॉर्मेशन है। तो कैश अकाउंट डेबिट, आप बैंक अकाउंट में डेबिट कर सकते हो, टू कॉपर्स, नॉट कॉपर्स क्योंकि कैपिटल तो लाया ही ना, वो सीधा लिखिए टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसको हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते ही नहीं है, अलग से प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें डाल देते हैं 14,000। अब ये हो गया लाने वाला काम। अब आ जाइए बांटने वाले काम पर। बांटने की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट टू सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो प्रीमियम में आएगा 14,000, गोल्ड में आएगा 4,000 और सिल्वर में आएगा 10,000। क्योंकि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:5 है, जब आप 14,000 को 2:5 के रेशियो में बांटोगे तो यही अमाउंट निकल कर आने वाले हैं। यहां इनका ओल्ड रेशियो ही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। इसमें इतनी ही एंट्रीज बननी है बच्चों। क्लियर बच्चों। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल। चैप्टर तो आप जानते ही हैं बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर है, और जो बुक है मेरे पास वो एडिशन 2022 है ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विमल और निर्मल दो पार्टनर है जिनका अपना पुराना रेशियो 3:2 है। कैलाश एक नया पार्टनर आया। विमल जो है वो अपने शेयर का 1/5 यानी उसका अपना शेयर 3/5 है, 3/5 का 1/5 वो कैलाश को दे रहा है। वहीं निर्मल
अपनी शेयर का 2/5 कैलाश को दे रहा है, उसका खुद का शेयर 2/5 है, तो वो 2/5 का ही 2/5 यानी 4/25 कैलाश को दे रहा है। यानी अगर देखा जाए तो कैलाश का शेयर आ जाएगा 3/25 प्लस 4/25 यानी कि 7/25। और पूरे फर्म की गुडविल आपको दे रखी है ₹75,000। और कोई भी पार्टनर पूरे फर्म की गुडविल लेकर नहीं आया करता, अपने हिस्से की गुडविल लेकर आया करता है कैश में। तो यहां पर जो कैलाश गुडविल लेकर आएगा अपने हिस्से की, वो होगी बच्चों 75,000 इंटू 3/25, सॉरी नॉट 3/25, 7/25। तो ये निकल कर आ जाएगा ₹21,000। और यही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगा 3:4, जो कि बांट दिया जाएगा बिटवीन विमल एंड निर्मल इन द रेशियो 3:4। तो 9,000 विमल के हिस्से में आ जाएंगे, 12,000 जो है निर्मल के हिस्से में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट कितना बटेगा वो तो मैंने आपको बता दिया, बस एंट्री रिकॉर्ड कैसे की जाएगी और नया रेशियो कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इतना तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये विमल का सेक्रीफाइस, ये निर्मल का सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 3:4, पूरे फर्म की गुडविल 75,000, कैलाश का हिस्सा 7/25। तो 75,000 का 7/25 यानी 21,000, जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बढ़ जाएगा बिटवीन विमल एंड निर्मल, जो कि आएगा 9,000 और 12,000। क्लियर बच्चों इतना? अब बात करेंगे इनकी जर्नल एंट्रीज की। देखिए बच्चों, जर्नल एंट्रीज का सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया है, यूनिक सा सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आपको कभी किसी और ने नहीं बताया होगा। WLBW, मैंने इन दोनों डब्ल्यू के आगे डैश डाल दिया या क्रॉस लगा दूं, क्योंकि दोनों में से कुछ भी नहीं है फिलहाल इस क्वेश्चन में। ना ही पुरानी गुडविल है जो राइट ऑफ की जाएगी, ना ही वो प्रीमियम के पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि आपको यहाँ पर क्या काम करना है, लाने का काम करना है और बांटने का काम करना है। और यहाँ भी नया पार्टनर केवल प्रीमियम ही लेकर आया है, कैपिटल लेकर नहीं आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि नया पार्टनर जो भी लाया है वो केवल प्रीमियम फॉर गुडविल ही लेकर आया है। और ये लाया है 21,000, 75,000 का 3/7। और इस प्रीमियम को बांट देंगे बिटवीन विमल एंड निर्मल इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि 3:4 है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ना कि ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखिएगा इस बात को बच्चों, क्योंकि जो प्रीमियम है वो सेक्रीफाइस करने की कीमत है जो उनको चुकाई जाती है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही चुकाना चाहिए। ओल्ड रेशियो 3:2 था, मगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4 है। दैट्स व्हाई ये एंट्री बनाई गई लाने की प्रीमियम को, ये एंट्री बनाई गई प्रीमियम को बांटने की, और इस तरह से ये एंट्रीज वाला काम तो खत्म हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी इस क्वेश्चन में बच्चों एक काम और रह गया था, बस नया रेशियो निकालना है ना। तो देखिए विमल का नया शेयर कैसे आएगा। विमल्स न्यू शेयर इज इक्वल टू विमल का पुराना शेयर जो कि 3/5 था, माइनस विमल का सेक्रीफाइस जो कि 3/25 था। मैंने ये बहुत सारे बच्चों को गलती करते हुए देखा है कि वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस करने लगते हैं नया शेयर निकालने के लिए, जो कि गलत हुआ करता है। नया पार्टनर का अगर आपको नया शेयर चाहिए तो उसके ओल्ड शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस करते हैं, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। ये आ जाएगा 12/25। निर्मल का नया शेयर निकालें तो वो आ जाएगा बच्चों, उसका पुराना शेयर था 2/5, माइनस कर देंगे 4/25, तो ये आ जाएगा 6/25। और रही बात कैलाश के नए शेयर की, तो आपको मैंने बताया था कैलाश का नया शेयर दे तो नहीं रखा था, लेकिन जितना विमल ने उसको दिया
जितना निर्मल ने उसको दिया वो ऐड कर दीजिए, आपका नया रेशियो आ गया 12:6:7, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो पहले ही आ चुका था 3:4, जो 3/25 और 4/25 के रेशियो से निकाला गया था। तो ये बात याद रखिएगा बच्चों, बहुत गलतियां करते हैं बच्चे इस तरह की कि नया शेयर निकालने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस कर देते हैं, जबकि क्या माइनस करना चाहिए, सेक्रीफाइस। अब नया शेयर 12/25 विमल का आ गया, निर्मल का 6/25 आ गया, कैलाश का 7/25 आ गया, तीनों को जोड़ लिया, नया रेशियो आ गया 12:6:7, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 3:4, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 के ए पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 21 में दो पार्ट्स हैं, तो पहले पार्ट को डिस्कस कर ले। बड़ा सिंपल सा पार्ट है। बी और सी पार्टनर है 3:2 के रेशियो में। डी आया 1/4 शेयर के लिए, वो 2000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, और उन्होंने कहा है बी और सी का आपस का शेयर पहले जैसा ही रहेगा, यानी 3:2 ही। तो ऐसे में आपको बता दूं बच्चों, क्वेश्चन में वैसे नया रेशियो मांगा नहीं गया है। ऐसे टाइप में पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो उनके ओल्ड रेशियो को ही ले लिया जाता है। और अगर आप नया निकालना भी चाहते हैं तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, 1 में से 1/4 हटाएंगे तो रिमेनिंग शेयर आएगा 3/4। 3/4 का 3/5 होता है आपका 9/20, 3/4 का 2/5 होता है 6/20, और 1/4 को लिख सकते हैं 5/20। तो नया रेशियो आ गया 9:6:5। ठीक है बच्चों, सबसे आसान टाइप जो निकालने की होती है नया रेशियो वो इक्वल कर लिया। 1 में से 1/4 माइनस किया, 3/4, 3/4 का 3/5 9/20, 3/4 का 2/5 6/20, और डी का शेयर तो 1/4 है, उसे लिख सकते हैं 5/20। अब आप चाहे तो माइनस भी कर देख लीजिए, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके ये आ जाएगा 3/20। ये आ गया बी का सेक्रीफाइस। बी सी का सेक्रीफाइस निकालना है तो 2/5 माइनस 6/20 यानी आ जाएगा 2/20। चेक कर लीजिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही आ गया। ठीक है बच्चों, तो थाना आसान सा ही काम, नया रेशियो निकालना और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना तो बिल्कुल बच्चों का खेल है, स्पेशली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में। क्लियर बच्चों, अब बात कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज की कि क्या क्या एंट्रीज बनेंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए जर्नल एंट्रीज का सीक्वेंस तो वही है, WLBW, राइट ऑफ, लाना, बांटना, विड्रॉ करना। मगर यहां पर भी पुरानी गुडविल नहीं है, ना ही प्रीमियम विड्रॉ कर रहे हैं, तो लाने और बांटने वाला सीक्वेंस ही आपको फॉलो करना है। नया पार्टनर प्रीमियम लेकर आया था ₹2000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2000। प्रीमियम बांटने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। ये 2000 रुपए इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांट देंगे तो 1200 B को आ जाएगा और 800 C को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बी पार्ट की, 22 की नहीं बच्चों। तो 21 का बी पार्ट में कुछ ऐसा है कि बी और सी जिनका पुराना रेशियो 3:2 है, डी आया 1/4 शेयर के लिए, और उसने कहा मैं 1/6 शेयर तो लूंगा फ्रॉम बी और 1/12 शेयर लूंगा फ्रॉम सी। तो डी ने साफ साफ बता दिया उसे बी से कितना चाहिए, उसे सी से कितना चाहिए। उसे बी से चाहिए 1/6 और डी सी से चाहिए 1/12। ये बी का सेक्रीफाइस हो गया, ये सी का सेक्रीफाइस हो गया। क्या मैं बी के सेक्रीफाइस को 2/12 लिख सकता हूं बच्चों? आप जानते हैं 1/6 लिखे या 2/12 डजंट मैटर, एक ही बात होती है, लोएस्ट टर्म में 1/6 ही आ जाएगा। और सी का सेक्रीफाइस तो है ही 1/12। तो इससे क्या होगा, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको मिल गया 2:1। डी जो है ₹2100 प्रीमियम लेकर आया था, जो 2 में बांटेंगे तो 1400 बी को मिल जाएगा और 700 सी को मिल जाएगा। रही बात नया शेयर निकालने की, तो सेक्रीफाइस दे ही रखे हैं, इनके ओल्ड शेयर में से इनका सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए तो आपका नया शेयर आ जाएगा। वैसे शायद इस क्वेश्चन में मांगे नहीं गए हैं, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस
तो ये 26/60 आ जाएगा बी का नया शेयर। सी का नया शेयर निकालना है तो 2/5 में से 1/12 माइनस कर दीजिए, ये 19/60 आ जाएगा। डी का जो नया शेयर है वो 1/4 है, जिसे लिखा जा सकता है 15/60। तो इस तरह से नया रेशियो आ जाएगा 26, 19, 15 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2:1। तो ऐसे क्वेश्चन में भी मैं नया रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी प्रैक्टिस आप लोगों को कराता रहूंगा, ताकि जो 1 to 18 आपके क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन आपका साथ साथ चलता रहे अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, तो आप बात करेंगे इसकी जनरल एंट्रीज की। तो बच्चों देखिए वही सीक्वेंस मैं फिर से देख रहा हूं, WLBW राइट ऑफ विड्रॉ, जो दोनों इस बार भी नहीं है, लाना और बांटना ही होगा। डी क्या लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी तक वो कैपिटल लेके नहीं आया, अभी तक इतने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, इनमें नहीं लाया अभी तक, लेकिन जब भी लाएगा तो लिख देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तब कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ साथ टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आ जाएगा। और क्या होगा बच्चों, और टू, अच्छा फिलहाल तो है नहीं ना, फिलहाल तो सिर्फ प्रीमियम लेकर आया, वो भी 2100। ये तो हो गई लाने की एंट्री। अब आ जाते हैं बांटने की एंट्री पर। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बांट दिया जाएगा बिटवीन बी एंड सी उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो टू बी इज कैपिटल अकाउंट, आप पूरा लिखिएगा बच्चों, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 2100 को जब बांटेंगे 2:1 में तो 1400 और 700 आया करता है बच्चों। ठीक है, कुछ ना कर रखा हो तो ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो लेते हैं, मगर यहाँ तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्लियरली गिवन था। जैसे बी का सेक्रीफाइस 1/6 था, सी का सेक्रीफाइस 1/12 था, इसलिए मैंने बी के सेक्रीफाइस को 2/12 लिख लिया। क्योंकि जब भी कंपैरिजन करना हो तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तभी कंपैरिजन करते हैं, वरना कुछ नालायक बच्चे कह सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ गया। ठीक है, वो गलत होगा। क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 2:1। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब अगले वीडियो में बात करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 22, 23 जो भी होंगे, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 तक ही। थैंक यू बच्चों, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूँ ये है क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। द एडिशन ऑफ द बुक इज 2022। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। गीता और सुनीता तो पार्टनर है जिनका पुराना रेशियो 3:2 है। अनीता को उन्होंने पार्टनर बनाया और अनीता के आने पर नया रेशियो हो गया 5:3:2, यानी कि एक तरह से अनीता जी का जो शेयर है वो 2/10 यानी 1/5 है। अनीता जो है वो प्रीमियम लेकर आई है 25,000 और आपसे कहा गया जनरल एंट्रीज बनाइए। तो जनरल एंट्रीज बनाने से पहले बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा हो तो आपका काम बनता है कि आप पहले सेक्रीफाइस निकालें और फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो गीता का सेक्रीफाइस आ जाएगा ओल्ड शेयर 3/5 माइनस न्यू शेयर 5/10, तो ये आ जाएगा 1/10। सुनीता का सेक्रीफाइस आएगा ओल्ड शेयर 2/5 न्यू शेयर 3/10, ये भी आ जाएगा 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1, यानी जो 25,000 गुडविल लेकर आई है अनीता, उसको 12,500 दोनों में बांट दीजिए। तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व ही हो गया बच्चों, बस अब आप इसको लिखकर दिखाना है। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए बच्चों पहले वही अपना सीक्वेंस यहाँ रख लेते हैं, WLBW राइट ऑफ, लाना, बांटना, विड्रॉ करना। ये दोनों इस बार नहीं है, दैट्स वाई लाना और बांटने वाली एंट्री करेंगे हम। नया पार्टनर आया, सिर्फ प्रीमियम लेकर आया, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो आप, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। $25,000 क्लियर बच्चों। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटिएगा, ओल्ड में मत बांट दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। प्रीमियम जो होती है वो कीमत सेक्रीफाइस करने की होती है जो चुकाई जाती है बाय द न्यू पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, दैट्स व्हाई ये उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो बढ़ना चाहिए। टू गीताज कैपिटल अकाउंट, टू सुनीताज कैपिटल अकाउंट।
तो 25,000 को जब बांटोगे उसमें इक्वली तो 12,500 आ जाएगा, जिससे 12,500 12,500। क्लियर बच्चों? तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये हो गई लाने की एंट्री। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट टू सुनीतास कैपिटल अकाउंट, ये हो गई प्रीमियम को बांटने की एंट्री। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, मैंने इसके इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर दिया है। ए और बी पार्टनर है 5:3 के रेशियो में। सी आया 1/5 शेयर के लिए, वो 1/10 ए से लेगा, 1/10 बी से लेगा, यानी एक तरह से वो अपना शेयर इक्वली एक्वायर कर रहा है। अब 1/5 का आधा क्या होता है? 1/10, 1/10 ए देगा, 1/10 बी देगा, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। अब क्वेश्चन में हमसे नया रेशियो मांगा गया है, तो याद रखिएगा नया शेयर निकालने के लिए हमेशा ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस को माइनस करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के नहीं। तो ए का निकालेंगे तो 50 - 8 हो गया कितना बच्चों? 42/80। बी का नया शेयर आ जाएगा 3/8 - 1/10, 30 - 8 हो गया 22/80। और सी का शेयर जो कि 1/5 है उसे लिख सकते हैं हम 16/80। तो नया रेशियो आ गया 42:22:16 या फिर 21:11:8। तो ये काम तो आसान सा था, हो गया बच्चों। क्लियरली बता रखा था वो ए से कितना ले रहा है, बी से कितना ले रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है। लेकिन याद रखिएगा नया शेयर निकालने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो को नहीं, सैक्रिफाइस को माइनस किया जाता है। तो ए का नया शेयर आ गया 5/8 - 1/10, 42/80। बी का नया शेयर आ गया 3/8 - 1/10, 22/80। सी का नया शेयर आ गया 1/5 यानी कि 16/80। जो और छोटा हो सकता है तो 21:11:8 आ गया नया रेशियो। अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं बच्चों कि सी अपने इससे ही कैपिटल 40,000 रुपए लेकर आया है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 23 कर लिए थे, 22 भी नहीं कराया हमने। उन चारों क्वेश्चन में उसे प्रीमियम ही लेकर आया था। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है अभी इस सीरीज में जहां पर वो कैपिटल भी लेकर आ रहा है। अब ये जो 60,000 है पूरे फर्म की गुडविल है, सी केवल अपने हिस्से गुडविल कैश लेकर आएगा जो कि निकल के आ जाएगी 1/5 × 60,000 कर दीजिएगा, सी के हिस्से गुडविल हो जाएगी 12,000। क्लियर बच्चों? तो अब रही बात जर्नल एंट्रीज की, तो अब करते हैं वो भी हम। ठीक है बच्चों? तो जर्नल एंट्रीज के लिए मैं तो सीक्वेंस वही बोलूंगा बच्चों, WLBW, ताकि आपको एक रूटीन में बने रहे कि आपको ये चीज याद रखनी है सीक्वेंस के लिए। दोनों डब्ल्यू में फिर से क्रॉस लगा रहा हूं क्योंकि ना ही इस बार पुरानी गुडविल है जो राइट ऑफ करनी है, ना ही वो प्रीमियम के पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं, लाना और बांटना। तो नया पार्टनर इस बार कैपिटल भी लाया है, प्रीमियम भी लाया है। तो मैं इस बार बैंक को लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश को भी डेबिट कर सकते थे क्योंकि मेंशन नहीं कर रखा कि पैसा चेक से लाया कैश, लेकिन मैंने इस बार बैंक का नाम मेंशन कर दिया है, आप कैश भी लिख सकते हैं। टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक का पैसा बढ़ेगा तो बैंक डेबिट ही होगा एज पर रूल, और सी की कैपिटल बढ़ेगी तो सी की कैपिटल क्रेडिट ही होगी एज पर रूल। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया 52,000 जो बैंक हो गया, 40,000 जो सी की कैपिटल हो गई, और 12,000 जो सी का प्रीमियम हो गया। ये हो गए बच्चों लाने की एंट्री। क्लियर बच्चों? अब करते हैं बच्चों बांटने की एंट्री। बांटने की एंट्री जब बनाएंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा। और हमारे जो पुराने पार्टनर हैं ए और बी वो क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन अपने पुराने रेशियो में नहीं होंगे। किस रेशियो में होंगे? अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होंगे। ठीक है बच्चों? और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था इन दोनों का? इक्वल। तो दैट्स व्हाई एंट्री बनी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 और यहां आ गया 6,000, 6,000 ईच। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। आप बच्चों इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आदिल और भव्या, जिनको मैंने ए और बी कह रखा है फिलहाल, दो पुराने पार्टनर है। इनका पुराना रेशियो जो है वो है 7:5, और इन्होंने क्रिस यानी सी को नया पार्टनर बनाया 1/6 शेयर के लिए। वो 1/24 ए से लेगा, 1/8 बी से लेगा। तो इस बार एग्जैक्टली बता रखा है वो ए से कितना लेगा। ये ए का सेक्रीफाइस ही है 1/24, इसको किसी से मल्टीप्लाई वगैरह मत करिएगा, ये ए का ही सेक्रीफाइस है, ये बी का सेक्रीफाइस है।
बस ए के सेक्रीफाइस का डिनोमिनेटर 24 है, बी के सेक्रीफाइस का डिनोमिनेटर 8 है, तो इसको मैं 3/24 लिख लूंगा। ये सिंपल मैथ्स होती है बच्चों। इससे क्या होगा हमें फायदा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बड़े प्यार से निकल गया 1:3। ठीक है बच्चों, कुछ नालायक बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि 1:1 बोलते हैं विदाउट कंपेयरिंग द डिनोमिनेटर, लेकिन याद रखिएगा जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन में नया रेशियो निकालना बहुत जरूरी है, चाहे मांगा जाए या ना मांगा जाए। रीजन इज कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म दे रखा है, ये तो न्यू रेशियो में ही बटेगा, जो कि दे रखा है 2,40,000। वैसे मैं बता दूं यहाँ पर जो आपका क्रिस है वो 1 लाख कैपिटल लेकर आया है और ₹36,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। तो यहाँ पर आपको लाने के और बांटने की एंट्री तो करनी ही करनी है, साथ साथ एक नई एंट्री करनी है नए फर्म के प्रॉफिट को बांटने की भी। और सबसे पहले नया रेशियो निकाल लेते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं बच्चों। तो ए का नया शेयर होगा उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस। याद रखिएगा उसके सेक्रीफाइस को माइनस करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को नहीं। तो ये आ जाएगा, ये 7/12 है बच्चों, तो याद आएगा 13/24। बी का नया शेयर आ जाएगा 5/12 माइनस 3/24, ये हो जाएगा बच्चों आपका 7/24। सी का शेयर जो है वो है 1/6, जिसे हम लिख सकते हैं 4/24। तो नया रेशियो आ गया 13:7:4। क्लियर बच्चों? तो नया रेशियो 13:7:4। अब आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे। तो नया रेशियो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, आप थोड़ा सा बस फेयर तरीके से कर लीजिएगा। बाकी आप मेरे पुराने सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैंने सारे सॉल्यूशन डाले हुए हैं 1 से लेके 86 तक, उनमें आप देख सकते हैं बड़ा नीटली प्रेजेंटेड काम मैंने उसमें भी किया हुआ है। तो बच्चों एंट्रीज के सीक्वेंस को देखें तो वही WLBW वाला सीक्वेंस फॉलो करना है। यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वाला और काम करना है। ठीक है बच्चों, तो ये नया काम है। दोनों W यहाँ पे भी नहीं है क्योंकि ना ही पुरानी गुडविल दे रखी है कोई, ना ही कोई विड्रॉ करने का काम है, लाने और बांटने वाला काम करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट करिएगा, लाखों की बात है। नया पार्टनर कैपिटल 1 लाख लेकर आया है, तो 2C इज कैपिटल अकाउंट। टू आप पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, आप पूरा लिखिएगा बच्चों। और बैंक में आ जाएगा 1,36,000। ये हो गया लाने वाला काम। क्लियर बच्चों? अब बात करेंगे बांटने वाले काम की। ठीक है बच्चों, तो बांटने वाली एंट्री हो जाएगी बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा प्रीमियम, सैक्रिफाइस में नहीं। ये भी ध्यान रखना होता है बच्चों कि प्रीमियम जो बांटा जाता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है, सैक्रिफाइस में नहीं। तो ये प्रीमियम लाया था 36,000, उसको 1:3 के रेशियो में बांटेंगे तो 9,000 ए का आ जाएगा, 27,000 बी का आ जाएगा। थोड़ा स्लो बोल देता हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हम प्रीमियम बांट रहे हैं। ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:3 था। 36,000 को 4 से डिवाइड करिए, 9 आ जाएगा। 9,000 ए का हो जाएगा, 27,000 बी का हो जाएगा, 1:3 के रेशियो में बढ़ गया। ठीक है बच्चों, अब एक एंट्री और बाकी है जो नया प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म है उसको बांटने की, तो वो भी कर लेते हैं बच्चों। तो उस प्रॉफिट को बांटने की एंट्री है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट, टू भव्यास कैपिटल अकाउंट, टू क्रिस कैपिटल अकाउंट, या फिर सिंपली टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। आप लोग एक काम कर सकते हैं, अगर आपके इन लोगों के नाम इनके इनिशियल यूज करना चाहते हैं तो आप पहले ही डिफाइन कर दीजिए कि आपका A फॉर आदिल है, B फॉर भव्या है, C फॉर क्रिस है, तो आप इनके इनिशियल लेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, 2,40,000 2,40,000 को जब बांटोगे 13:7:4 के रेशियो में, तो इससे आसान डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बच्चों 1,30,000 70,000 एंड 40,000 आ जाएगा। दिस इज द एंट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाले चैप्टर में देखा ही होगा बच्चों इस चीज को, तो ये वही एंट्री है और कोई नई चीज नहीं है। तो कभी कभार क्या होता है कि नए चैप्टर के अंदर पुराने चैप्टर की बातें भी आ जाती हैं, तो इसलिए पुराने चैप्टर के कंसेप्ट हमेशा अच्छे होने चाहिए न किसी भी नए चैप्टर को करने के लिए।
अगर पुराना चैप्टर पक्का नहीं किया और सीधा नए पे आ जाओगे तो ऐसे ही दिक्कतें आती रहेंगी आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक ही रखते हैं, या 26 भी कर लेते हैं बच्चों, आसान सा ही क्वेश्चन है वो भी, तो 26 और कर लेते हैं इस वीडियो में, बाकी फिर अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 का रेशियो है उनका। सी आया और वो 30,000 रुपए कैपिटल और 10,000 रुपए गुडविल लेकर आया। ये वो कैपिटल लाया है, ये वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, और इस क्वेश्चन में फॉर अ चेंज पुरानी गुडविल भी दे रखी है ₹3000 एंड नया रेशियो भी दे रखा है एबीसी का जो कि है 5:3:2। आपसे कहा है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए। ठीक है बच्चों, एंट्रीज पास करने से पहले आप ए और बी का सैक्रिफाइस निकाल लीजिए। ए का पुराना शेयर 3/5 माइनस 5/10, दिस इज इक्वल टू 1/10। बी का नया है 2/5, पुराना है 2/5, नया है 3/10, तो ये भी आ जाएगा 1/10। इसी बात पे आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1। ठीक है बच्चों, ये तो आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की। ठीक है बच्चों, तो इस बार सीक्वेंस में WLB काम आ जाएगा, बस लास्ट वाले डब्ल्यू पे क्रॉस लगा दीजिएगा। ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा। ये इसलिए काम आएगा क्योंकि पुरानी गुडविल दे रखी है। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 3000 को जब राइट ऑफ करोगे ओल्ड रेशियो में, ये ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होता है, तो 1800 और 1200 आ जाएगा बच्चों। क्लियर बच्चों, ये एंट्री हो गई लाने की, सॉरी नॉट लाने की, ये हो गई राइट ऑफ करने की। लाने की एंट्री आप कर लेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हो गया लाने वाला काम। कैश में आएगा 40,000, कैपिटल में आएगा 30,000, प्रीमियम में आएगा 10,000। ये हो गया लाने का काम, ये था राइट ऑफ करने का काम, ये लाने का काम। अब आ जाते हैं बांटने वाले काम पे भी। ठीक है बच्चों, तो बांटने वाले काम की जो एंट्री है वो कुछ ऐसे होगी, देखिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 10,000 बांटेंगे ए और बी में तो 5,000 आ जाएगा, बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है। 3:2 को मत ले लीजिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने बकायदा निकाला है, उस रेशियो में बांटा जाएगा। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया, 26 भी हो गया। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने 22 रोका हुआ है, 27 रोका हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, एक साथ सिखाता हूँ बच्चों इन दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।